My name is Vandana and welcome back to another video of Life Science Zoology. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को। ऑल्दो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट उससे पहले कि हम लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल डिस्कस करें, हम एक बार बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को वापस से डिस्कस कर लेते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से टैडपोल लार्वा की तरह दिखाई देता है, बिकॉज इसमें हेड रीजन और टेल रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलेंगे हम कैप्सिड। कैप्सिड है वो कैप्सोमर से मिलकर के बनता है। ठीक है, बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर के क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं, राइट। उसके बाद आता है कॉलर, एंड देन ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे सीथ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कैप्सिड के अंदर जो है जीनोम प्रेजेंट है, वायरल जीनोम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सीथ के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि जब ये किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैच करेगा, तो जब सीथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो जीनोम है वो कॉलर से ट्रैवल करते हुए, सीथ से होते हुए जो है डायरेक्टली किस में चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है जीनोम की जो डिलीवरी है बैक्टीरिया के अंदर वो इजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेस प्लेट। बेस प्लेट जो होता है उसमें बेस प्लेट एक तरीके एंजाइम सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करती है, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसको जो है डिग्रेड करने का काम करता है, जिसकी वजह से आसानी से जो है वायरल जीनोम एंटर कर जाए बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आता है टेल फाइबर। ये जो आपको दिखाई दे रही है टेल फाइबर है, ये इनका क्या फंक्शन होता है, ये अटैचमेंट का काम करती है बैक्टीरिया के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरियोफेज है, राइट, ये सीथ है और ये टेल फाइबर जो है वो अटैचमेंट का काम करती है। तो बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर कोई रिसेप्टर साइट जो है वो प्रेजेंट होगी, उसको रिकॉग्नाइज करके जो है टेल फाइबर उस पर अटैच हो जाएंगे, राइट। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ओवरऑल बैक्टीरियोफेज का। अब स्टार्ट करते हैं लाइटिक साइकिल के साथ। ठीक है, तो ये है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, द लाइटिक साइकिल इज वन ऑफ द टू साइकिल्स ऑफ द वायरल रिप्रोडक्शन। तो जो वायरस है उसमें दो तरीके की हमें साइकिल दिखाई देंगी, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। ठीक है, तो जो लाइटिक साइकिल होती है उसमें क्या होता है देखते हैं, द अदर बीइंग द लाइसोजेनिक, जो दूसरी साइकिल है उसको हम लाइसोजेनिक टर्म देते हैं। द लाइटिक साइकिल रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल एंड इट्स मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लाइटिक साइकिल में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मान लीजिए किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर अगर बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, ठीक है, तो उसका जीनोम उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। पर लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का जीनोम है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फाइनली जो बैक्टीरिया है वो उसकी भी डेथ हो जाती है और बहुत सारी प्रोजेनी बनती है इसकी बैक्टीरियोफेज की, और वो बाहर निकल करके अपना नंबर जो है इंक्रीज कर लेती है। लेकिन फाइनली लाइटिक साइकिल के रिजल्ट क्या होता है कि बैक्टीरिया की यहाँ पे डेथ हो जाती है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियोफेज दैट ओनली यूज द लाइटिक साइकिल आर कॉल्ड वायरुलेंट फेजेस। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज जो कि लाइटिक साइकिल, वो बैक्टीरियोफेज जो कि लाइटिक साइकिल को इस्तेमाल करता है उनको हम वायरुलेंट फेजेस कहते हैं। यानी कि वायरुलेंट फेजेस कौन से हुए, वो फेजेस जो किसी भी बैक्टीरिया पे अगर उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया तो फाइनली जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, वायरस का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन बैक्टीरिया की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो वायरुलेंट फेजेस कौन से फेजेस हुए, वो फेजेस जो कि फाइनली जो है बैक्टीरिया की डेथ कोज करते हैं। लेकिन टेम्परेट फेजेस में ऐसा नहीं होता। टेम्परेट फेजेस में क्या होता है, टेम्परेट फेजेस लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करती है, जिसमें जो है जीनोम बैक्टीरियल जीनोम के साथ में जो है वायरल जीनोम अटैच हो जाता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं होती। इसमें हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइटिक साइकिल में अभी तक हमने क्या देखा कि सेल की, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। अगर वायरल उसमें इन्फेक्शन होता है तो लाइटिक साइकिल में सेल की डेथ हो जाएगी बैक्टीरियल सेल की, राइट। आगे देखते हैं, ये 5 स्टेप होते हैं लाइटिक साइकिल में। नंबर 1, स्टेप 1 में हम देखेंगे अटैचमेंट। क्या हुआ, ये बैक्टीरिया का सेल है और यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियोफेज यहाँ पे आकर के अटैच हो गया। ये मान लीजिए रिसेप्टर साइट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बैक्टीरिया
जो वायरस है वो आके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि जैसे ही अटैच हुआ यहाँ पे वायरस, तो उसने अपना जीनोम जो है वो ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और जो यहाँ पे बैक्टीरिया का जो जीनोम था वो यहाँ पे डिग्रेड हो गया। ठीक है, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्या होता है कि जो वायरस है वो पूरी तरीके से जो बैक्टीरिया की मशीनरी होती है उसको हाईजैक कर लेता है, उसी के एंजाइम्स को इस्तेमाल करेगा और उसी के एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए रेप्लिकेशन करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है हम इसको बोलेंगे मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। ठीक है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वायरस जो है पूरी तरीके से हावी हो जाता है बैक्टीरिया के ऊपर और फाइनली जो है बैक्टीरिया की डेथ भी हो जाती है इसमें। ऑल्दो वायरस उसकी सारी मशीनरी इस्तेमाल करता है अपने रेप्लिकेशन के लिए और फाइनली बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इसमें मास्टर कौन हुआ? वायरस, और स्लेव कौन हुआ? बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा कि पेनिट्रेशन हो जाता है, यहाँ पे जो वायरस है उसका जीनोम एंटर कर जाता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। ठीक है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, इसमें क्या होता है? बायोसिंथेसिस, यानी कि जो वायरस है उसके अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। कैप्सिड का फॉर्मेशन, जीनोम का फॉर्मेशन, ठीक है, टेल फाइबर, ये सब जितने भी पार्ट हैं वायरस के वो वहाँ पे उनका सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, उसमें क्या होता है? असेंबली होती है, यानी कि जितने भी पार्ट्स बने हैं वायरस के वो आपस में असेंबल हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे और यहाँ पे जिस तरह का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज का वो यहाँ पे देख लिया आप, पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो असेंबली हो जाती है 4th नंबर स्टेप में। ठीक है, फाइनल स्टेप जो आता है रिलीज, इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की बॉडी है उसको सेल वॉल को क्या करेगा? वो रैप्चर कर देगा, उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोलाइसिन एंजाइम, जिसकी वजह से क्या है जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और आसानी से जो है वायरसेस उसके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी? ये थी लाइटिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल में क्या होता है? फाइनली बैक्टीरिया जो डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की, और इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। राइट, नेक्स्ट देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है। लाइसोजेनी और लाइसोजेनिक साइकिल इज अनदर साइकिल ऑफ द वायरल रिप्रोडक्शन। लाइटिक साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। लाइसोजेनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय integration of the bacteriophage nucleic acid into the host bacterium's genome or formation of cellular replicon in the bacterial cytoplasm। यहाँ पे साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया की बॉडी है और यहाँ पे कोई बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो गया है। लाइटिक साइकिल में देखा था कि सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है? अटैचमेंट। ठीक है, तो अटैचमेंट यहाँ पे हो गया है। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 सेम ही रहेंगे, अटैचमेंट हो जाता है, बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो जाता है। दूसरा आता है पेनिट्रेशन, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज ने अपना जीनोम जो यहाँ पे पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, तो पेनिट्रेट होने के बाद में लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है, वायरल जीनोम, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि जो वायरस का जो जीनोम है वो उसी के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है प्रोफेज, यानी हमने इसको टर्म दी है प्रोफेज, जो कि वायरल डीएनए है। ये आप देख रहे हो, ये वायरल डीएनए है जो कि अटैच हो गया है बैक्टीरियल डीएनए के साथ में, तो हमने इसको क्या बोला? प्रोफेज। राइट, इसमें किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई भी यानी कि जो जेनेटिकल मटेरियल है बैक्टीरिया का वो खत्म नहीं होता है, बट वायरस का जो डीएनए है वो उसी के साथ में जुड़ जाता है। आगे चल करके मान लीजिए इस बैक्टीरिया की 2 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, इस तरीके से, तो इसके अंदर जो भी जीनोम होगा उसमें वायरल डीएनए भी होगा साथ में। ठीक है, तो मान लीजिए ये वायरल डीएनए और इसके साथ में बैक्टीरिया का डीएनए, और इसमें भी सेम रहेगा, ये वायरल डीएनए और इसके साथ में बैक्टीरिया का डीएनए। मान लीजिए इसकी फर्दर आगे कॉपी बनी, तो इसी तरीके से डॉटर सेल बनती जाएंगे और उसमें वायरल डीएनए ट्रांसफर होता चला जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे सेल की डेथ नहीं हो रही है, बैक्टीरिया की यहाँ पे डेथ नहीं होगी। ठीक है, इन दिस कंडीशन द बैक्टीरियम कंटिन्यूज टू लिव रिप्रोड्यूस नॉर्मली, तो वो जिंदा रहेगा और जैसे वो रिप्रोडक्शन करता है नॉर्मली उसका रिप्रोडक्शन होता रहेगा।
द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज कॉल्ड द प्रोफेज। तो हमने इसको क्या टर्म दी है, प्रोफेज, जो कि क्या है, जेनेटिकल मटीरियल है बैक्टीरियोफेज का। कैन बी ट्रांसमिटेड टू द डॉटर सेल एट ईच सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन एंड एट later events such as UV radiation or the presence of certain chemicals can release it, causing proliferation of new phases via lactic cycle। अब अगर इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ तो ये जो साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल उसी तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि डॉटर सेल बनती रहेगी और वायरल जो डीएनए है वो डॉटर सेल से डॉटर सेल यानी आगे जो ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में किसी तरीके का चेंज हो गया तो मान लीजिए हम इसको यहाँ देखते हैं तो ये जो वायरल डीएनए है वो इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तो बैक्टीरिया का डीएनए हो गया और ये वायरल जीनोम जो है वो इससे अलग हो जाएगा और फाइनली ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगी, लाइसोजेनिक साइकिल। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो वायरल डीएनए जो है वो इसको बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा और फाइनली जैसे हमने लाइटिक साइकिल पढ़ी थी कि अपने प्रोजेनी बनाने लग जाएगा, ठीक है, असेंबली हो जाएगी बायोसिंथेसिस होने के बाद में और ये वापस से रिलीज हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो किस में जाके मिल गई है, लाइटिक साइकिल के अंदर, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को हम एक साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइटिक साइकिल और ये है लाइसोजेनिक साइकिल, राइट। तो यहाँ पे लाइटिक साइकिल में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जाकर के अटैच हो गया किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। ये बैक्टीरिया है और ये उसका जीनोम है और यहाँ पर आकर के बैक्टीरियोफेज अटैच हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या था, पेनिट्रेशन। वायरल क्रोमोजोम एंटर बैक्टीरियम, यानी कि जो वायरल क्रोमोजोम है वो देखिए यहाँ पे एंटर कर गया है बैक्टीरिया के अंदर। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। अगर ये जो जीनोम है, वायरल जीनोम है, अगर इसके साथ में जुड़ गया बैक्टीरियल डीएनए के साथ में तो ये लाइसोजेनिक साइकिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस डीएनए ने बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये लाइटिक साइकिल में चली जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लाइटिक साइकिल डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्दर जो बैक्टीरियल डीएनए था ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और वायरल डीएनए जो है अपनी रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ वायरल क्रोमोजोम यहाँ पे शुरू हो जाती है और ये में एंटर लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन अगर इसके साथ में जुड़ गया तो लाइसोजेनिक साइकिल में भी एंटर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लाइटिक साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है बैक्टीरिया का जो डीएनए है और फर्दर ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर गया। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गई है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल क्रोमोजोम। नेक्स्ट स्टेप प्रोजेनी असेंबली, ठीक है। बायोसिंथेसिस हुआ, इसने अपने जो भी स्ट्रक्चर थे, इसने जो भी पार्ट्स थे अपने वो बनाए, उसके बाद में असेंबली हो जाती है उन पार्ट की। फाइनली क्या होता है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, रिलीज ऑफ वायरल प्रोजेनी। अपने नंबर्स यहाँ पे बहुत बढ़ा लेता है और क्या होता है, लाइसिस हो जाता है बैक्टीरिया सेल का, बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है और बैक्टीरियोफेज उससे बाहर निकल आते हैं। और मान लीजिए फर्दर ये मान लीजिए बैक्टीरिया यहाँ से बाहर आया, फर्दर ये बैक्टीरियोफेज किसी और बैक्टीरिया पे जाकर के इन्फेक्शन कॉज कर देगा और ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अब आते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के ऊपर। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, ये कोई बैक्टीरिया है जिसपे आकर के बैक्टीरियोफेज अटैच हो गया, सेम वही स्टेप होते हैं इसके अंदर भी। पेनिट्रेशन हुआ, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो अंदर आ चुका है, बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। लेकिन लाइटिक साइकिल में क्या हुआ था कि जो वायरल डीएनए था उसने बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म कर दिया था, बट यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ में ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसी के साथ में इंटीग्रेट कर गया, वायरल जीनोम इंटीग्रेट, तो इसी के साथ में जुड़ गया। इसको हमने टर्म दी थी प्रोफेज, राइट। तो ये इसी के साथ में जुड़ गया। फर्दर ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी। मान लीजिए इस बैक्टीरिया ने 2 डॉटर सेल यहाँ पे बनाई। अब आप देखो कि इसमें भी प्रोफेज है, इसमें भी प्रोफेज है, यानी कि इसी तरीके से वायरल डीएनए आगे चलता रहेगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस नहीं हो जाते, यानी कि कोई केमिकल चेंज या कोई यूवी रेडिएशन, कुछ सर्टेन चेंजेस अगर इन्वायरमेंट में नहीं होते तो साइकिल चलती रहेगी। बट इस तरीके के कुछ चेंज अगर हुए तो क्या हुआ, ये जो वायरल डीएनए है ये अलग हो जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में एंड फर्दर वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और ये साइकिल एंटर कर जाएगी लाइटिक साइकिल में एंटर लाइटिक साइकिल।
यानी यहाँ से वापस से क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा बैक्टीरिया के डीएनए को, अपने नंबर को बढ़ाने लग जाएगा, फर्दर जो है असेंबली हो जाएगी, रिलीज हो जाएगा, फर्दर ये जो है किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो ये लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी, राइट। अब आते हैं डिफरेंसेस के बारे में। यहाँ पे हम डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बैक्टीरिया लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर, ठीक है। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, द वायरल डीएनए डिस्ट्रॉय सेल डीएनए। तो वायरल डीएनए क्या करता है, सेल डीएनए बैक्टीरिया के जो सेल है उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है लाइटिक साइकिल में, एंड टेक ओवर सेल फंक्शन एंड डिस्ट्रॉय द सेल। यानी कि सेल, बैक्टीरिया का जो सेल था उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वायरल डीएनए मर्जेस विद द सेल डीएनए। जो वायरल डीएनए है उसी के साथ में जुड़ जाएगा, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा, एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय द सेल, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो हमने लाइटिक साइकिल को क्या बोला था, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें मास्टर कौन है, वायरस है, स्लेव कौन है, बैक्टीरिया है। लाइसोजेनिक साइकिल में इन्फेक्शन तो होगा लेकिन इसमें किसी भी तरीके का डेथ नहीं होगा बैक्टीरिया का, तो ये एक गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप अपन इसको बोल सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट, द वायरस रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी फेसेस। तो वायरस क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे और प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, द वायरस डज नॉट प्रोड्यूस प्रोजेनी। जो वायरसेस हैं वो प्रोजेनी नहीं बनाएंगे, ठीक है। वो जिस तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, डॉटर सेल बनाएगा, वो आगे से आगे उसी डॉटर सेल में ट्रांसफर होते रहेंगे और खुद की प्रोजेनी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आता है पॉइंट, देयर आर सिम्टम ऑफ वायरल इन्फेक्शन। हमें वायरल इन्फेक्शन की सिम्टम दिखेंगे अगर लाइटिक साइकिल की हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें सेल की डेथ हो जाती है, बट हमें लाइसोजेनिक साइकिल में कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायरुलेंट वायरल इन्फेक्शन टेक प्लेस, क्योंकि इसमें फाइनली डेथ हो जाएगी बैक्टीरियल सेल की, एंड टेम्परेट वायरल रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस होते हैं लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।